हेलो दोस्तों, तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको यानी कि क्लास 10th वालों को बधाई देने वाला हूं, क्योंकि वो प्रमोट हो चुके हैं। क्लास 10th से सीधे क्लास 11th में पहुंच चुके हैं। अब उनको बोर्ड एग्जाम पेपर नहीं देना है। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 11th के जो सिलेबस उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा कि आपको इस सिलेबस में क्या क्या पढ़ने हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी समय गवाए। जैसा कि आप क्लास 10th पढ़ चुके हैं, तो उसमें आपने देखा था कि एक ही बुक में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट आ जाते थे। लेकिन क्लास 11 से अब ऐसा नहीं होगा। अब फिजिक्स की अलग किताब, केमिस्ट्री की अलग किताब, बायोलॉजी की अलग किताब। क्लियर हो गया। क्लास 10th में आप एक ही विषय में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक साथ पढ़ते थे, एक ही किताब होती थी। लेकिन क्लास 11th में फिजिक्स की अलग किताब, केमिस्ट्री की अलग किताब और बायोलॉजी की अलग किताब होगी। क्लियर हो गया। अब हम आपको बताएंगे फिजिक्स के बारे में, क्योंकि हमें फिजिक्स पढ़ाना है आपको। तो इसके बुक में दो भाग होते हैं, एक भाग एक एक भाग एक और दूसरा भाग दो। भाग एक और भाग दो। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है, भाग एक और भाग दो। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे भाग एक में अलग चैप्टर हैं, भाग दो में भी अलग चैप्टर हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले भाग एक में देखेंगे। उसके बाद जब आपका भाग एक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको भाग दो के बारे में बताएंगे। क्लियर। तो यहाँ पे देख लेंगे कि भाग एक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। क्लियर हो गया, कौन कौन से चैप्टर्स हैं। हालांकि मैं आपको ग्रुप में भाग दो के भी सिलेबस को क्लियर कर दूंगा, लेकिन हमारा मेन टॉपिक क्या है, भाग एक। तो यहाँ पर देखते हैं भाग एक में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और उस चैप्टर्स में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे भाग एक में कुल मिला के 14 चैप्टर्स हैं। पहला है भौतिक जगत, दूसरा है मात्रक मापन तथा त्रुटि विश्लेषण, तीसरा है विमीय विश्लेषण, चौथा है भौतिक गणित और पांचवा है सरल रेखा में गति, छठवां में है सदिश विश्लेषण या प्रक्षेप्य गति, सातवां क्या है बल न्यूटन के गति विषयक, और आठवां क्या है हमारा घर्षण, और नौवां क्या है वृत्तीय गति, दसवां कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, 11वां द्रव्यमान केंद्र एवं या संहति केंद्र, दृढ़ पिंडों का घूर्णन, 13वां क्या है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, और 14वां क्या है हमारा उपग्रहों की गति या पलायन वेग। तो हमें भाग एक में इन 14 पार्ट का अध्ययन करना है, और पार्ट 2 में लगभग 17-18 चैप्टर्स हैं जिनको आपको पढ़ना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम भाग एक का सिलेबस समाप्त करेंगे आपका। अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ग्रुप में एग्री करके भेज सकते हैं। एग्री लिख दीजिए, हाँ सर हम एग्री हैं पढ़ने के लिए। क्लियर। तो मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आज मैं आपको बस सिलेबस बता रहा हूँ, और सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है उसको मैं बता रहा हूँ। क्लियर। तो भाग एक में क्या हुआ, हमारा 14 चैप्टर्स हैं। पहला है भौतिक जगत, दूसरा मात्रक मापन, ऐसे करके उपग्रहों की गति तथा पलायन वेग, ऐसे हो गया। क्लियर। अब चूंकि क्लास 11 का जो सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा है, तो इसमें आप ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि अगर आप समझ लेंगे तो आप उसका डेफिनेशन भी लिख लेंगे। लेकिन अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। कितना रटेंगे आप, पूरे मिलाकर 28-28 चैप्टर हैं पूरे, तो कैसे आप रटेंगे इतना पूरा। तो बस आप समझिए, केवल फिजिक्स को समझा जाता है। वैसे तो फिजिक्स रटने का विषय है ही नहीं, केवल समझने का विषय है। फिजिक्स का मतलब क्या होता है, आसपास की होने वाली घटनाएं, तो उन्हीं को हम समझते हैं, ना कि रटेंगे। क्लियर हो गया। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा पार्ट 1।
भौतिक जगत। क्लियर हो गया। भौतिक जगत का पार्ट 1 लिख के आऊँगा और वो जो चैप्टर है केवल पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक ही रहेगा। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, आराम से समझिएगा। जो मैं बताऊँगा उसको बस केवल समझिए। और मैं नोट्स तो भेज ही दूँगा उस वीडियो के लिंक में, लेकिन जो मैं बोलूँगा उसको आप नोट करते रहिए। जो जो मेन टॉपिक लाइन है उसको आप नोट करते रहिएगा। और जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसको नीचे नोट की हेडिंग डाल लीजिएगा और उस टॉपिक को लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।